अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो से केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की जो है उसकी जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। और आज की वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वन पॉइंट आप लोग नोट करें। तो फर्स्ट वन पॉइंट कुछ इस तरह है कि ए ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 5th century सजेस्टेड दैट ऑल काइंड ऑफ मैटर। अब यहाँ पे मैटर से क्या मुराद है? हर वो चीज़ जो जगह घेर लेती हैं और उसका थोड़ा बहुत वज़न भी हो उसको हम मैटर कहते हैं। अब ऑल काइंड ऑफ मैटर से क्या मुराद है? ऑल काइंड ऑफ मैटर से मुराद कि अगर हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न भी रखती है वो आपको गैस फॉर्म में भी मिलेगा, इसके अलावा वो आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, वो आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलेगा। यानी जो भी चीज़ हो, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, वो किस चीज़ से बने हैं? कंपोज ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स नोन एज एटम। यानी इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। लेकिन आगे जो बात लिखी हुई है कि दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए और उन्होंने मज़ीद रिसर्च शुरू किया। यहाँ तक इसकी बात ठीक थी, लोग एग्री थे इसके ऊपर कि जितनी भी मैटर है, मैटर वो किस चीज़ से बने हैं? एटम से बने हुए हैं। लेकिन आगे जो बात लिखी हुई है कि फर्दर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इस पे लोगों ने शक किया, लोगों ने मज़ीद रिसर्च शुरू किया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? तो यहाँ पे आप लोग सेकंड पॉइंट नोट करें। सेकंड पॉइंट है लेटर इन 19th century आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट है, इसने एटम के बारे में एक थ्योरी हमें दी थी, एक थ्योरी पेश की थी। अब उस थ्योरी को आप लोगों ने ऑलरेडी 9 के कोर्स में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को याद नहीं है या आप लोग इसमें कंफ्यूज है तो आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाके 9 के कोर्स चेक करें, वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे ये थ्योरी मैंने बताई हुई है। या आप लोग टाइप करें जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, साथ में ज़ैन अकेडमी लगाए तो आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने डिटेल से ये थ्योरी बताई हुई है। तो इसने एक थ्योरी पेश की थी। इसके बाद सीवरल इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वर मेड दैट लीड टू ए न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम। इसके बाद जब डाल्टन ने एटम के बारे में थ्योरी पेश की, उसके बाद लोगों ने मज़ीद रिसर्च शुरू किया और शुरू करके 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 आखिर हमें बता दिया न्यू डिस्कवरी ने कि एटम इज़ डिविजिबल। एटम इज़ डिविजिबल। ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड दैट एटम इज़ डिविजिबल। इससे पहले लोगों का ये कंसेप्ट था कि एटम हमें नज़र नहीं आता, वो इनडिविजिबल है। लेकिन बाद में जब ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लोगों ने रिसर्च किया तो मालूम हुआ कि एटम जो है डिविजिबल है, नज़र आता है, लेकिन हम आम आंख से नहीं देख सकते, किसी चीज़ के ज़रिए देखेंगे ना। एंड कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये भी मालूम हुआ कि इसमें सब पार्टिकल है जिसको बाद में नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। क्या हुआ? लोगों ने क्या कहा, मॉडर्न रिसर्च ने क्या कहा कि एटम डिविजिबल है, इसके अलावा उसमें सब पार्टिकल है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इसके अलावा मज़ीद मॉडर्न रिसर्च ने ये भी कहा कि मोस्ट ऑफ द मास, यानी एटम का जो मास है वो एक सेंट्रल पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। एटम में एक सेंट्रल पार्ट है, यहाँ ये क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट है, ठीक। और टोटल एटम का जो मास है वो ज़्यादातर किस चीज़ का होता है? न्यूक्लियस का होता है। लेकिन न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट है? किसकी वजह से टोटल मास का एटम जो है वो न्यूक्लियस का मास होता है? तो न्यूक्लियस में ऐसा क्या है जो इसका इतना मास है? तो इसमें प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। इट मीन्स कि हमें ये भी मालूम हुआ कि एटम में एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल है।
कौन कौन से है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। मान लो ये क्या है, प्रोटॉन है, ये येलो कलर की क्या है, मान लो ये प्रोटॉन है। इसके अलावा मान लो ये हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक। ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च ने मज़ीद क्या कहा कि एटम का जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ऑर्बिट, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। इसके अलावा इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं शेल। तो शेल या ऑर्बिट ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं और इसमें एक लाइट पार्टिकल है। क्या है, एक लाइट पार्टिकल है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो शेल है या जो ऑर्बिट है, इसमें लाइट पार्टिकल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं, ठीक। इसके अलावा आगे क्या कहा मॉडर्न रिसर्च ने कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम, यानी यहाँ पे जो ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट है, ये किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वॉल्यूम की। यानी जो एटम का वॉल्यूम है वो ज़्यादातर हमें कौन देता है, वो हमें देता है यही ऑर्बिट, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मास कौन देता है, न्यूक्लियस, एटम का न्यूक्लियस। तो मॉडर्न रिसर्च से हमें दो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली कि एटम का जो मास है वो ज़्यादातर कौन हमें देता है, न्यूक्लियस। इसके अलावा एटम का जो वॉल्यूम है वो हमें कौन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। कौन, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ये मॉडर्न रिसर्च किसने किया, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, इसके अलावा न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, ये चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो ये एज ए वेव फॉर्म में जाता है इस तरह। तो ये अगर मोशन करता है तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। इसके अलावा यहाँ पे हम वेवलेंथ भी मालूम करेंगे। इसके अलावा इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। इसके अलावा इसका मोमेंटम भी होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एज ए वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है अराउंड द न्यूक्लियस अपनी ऑर्बिट में, उसकी एक ख़ास किस्म की एनर्जी होगी, वो भी हम डिराइव करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कभी कभार इस शेल से इस शेल तक जंप लगाता है या इस शेल से इस शेल तक जंप लगाता है, तो इस टाइम कभी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करता है, कभी एनर्जी रिलीज़ करता है। तो उस टाइम एनर्जी जब रिलीज़ करता है एज ए स्पेक्ट्रम रिलीज़ करेगा, वो हमें ख़ास किस्म का स्पेक्ट्रम देगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्स रेज़ है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन अगर शेल में है तो शेल में एक ख़ास जगह है उसमें प्रेजेंट होगा जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, वो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे न्यू है तो पेज को भी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।